फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग और सिलाई। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड, चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, ये हमारा कपड़ा है, मेन फैब्रिक है जिसकी हमने कुर्ती बनानी है। और इसके लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा, यानी कि अस्तर। ये फ्रेंड हमारा अस्तर है, इसको हमने इस प्रकार से सिंगल कर लेना है। सिंगल करने के बाद फ्रेंड हम इसको हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड, क्योंकि हमने हिप के हिसाब से ही कपड़े को फोल्ड करना है। तो फ्रेंड, हिप है इसकी 26 इंच, आधा करेंगे 13 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का हम साइड के मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। तो टोटल हमारा 15 इंच पर हम इसको फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड। तो इसी तरह से हमने पूरे कपड़े को अपने फोल्ड कर लेना है। तो हम सही से इस कपड़े को फोल्ड करते हुए, इसको ऊपर प्रेस लगाते हुए सही से कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरे कपड़े को सही से सेट करके रख लेना है। तो फ्रेंड, हमने इसमें टोटल आपको सभी तरीका बता दिया है कि किस तरह से हम कपड़े को अपने फोल्ड कर लेते हैं अच्छे से फिनिशिंग के साथ, क्योंकि ये हमारा अस्तर जो कॉटन का है। तो हमने इसको फोल्ड करने के बाद फ्रेंड अच्छे से 4 लेयर में कर लेना है। तो हमने इसको 4 लेयर में करने के बाद भी इसके ऊपर से हम आयरन लगा लेंगे। इसको हमने फिनिशिंग देनी है आयरन से। उसके बाद हमारा जो आगे की तरफ ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कट करके एक साइड रख लेंगे, क्योंकि इसका हमें फ़िलहाल कोई काम नहीं है। इसको हम साइड में रख लेंगे। साइड में रखने के बाद फ्रेंड, हमने यहाँ पर ये देख सकते हैं दोनों पार्ट इसका हम एक साथ कट करेंगे, आगे और पीछे का। तो ये हमारे 4 पार्ट है, 2, 3 और 4। तो हमने 4 पार्ट लिए हैं। 4 पार्ट के लेयर लेकर हमने इस तरह से ऊपर की तरफ निशान लगाना है सीधा, क्योंकि हमने इन चारों कपड़ों को सीधा एक साथ कट कर लेना है। तो हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड, हमने यहाँ पर अब नाप लगाना है। तो हमारा नाप फ्रेंड, इसका शोल्डर रखेंगे हम 6.5 इंच, क्योंकि जो बैक गला है हमारा वो डीप कम है, उसकी जो गहराई है वो है 6.5 इंच, इसलिए हमने शोल्डर 6.5 इंच लिया है। उसके बाद हमने इंची टेप को ऐसे घुमा कर रखना है लंबे रुख इसके। और फ्रेंड, इसकी लंबाई जो है वो 42 इंच है। तो इस तरह से हमने लंबाई का लिख लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे हारमोल का। तो हम हारमोल रखेंगे इसका 6.5 इंच पर, और कमर का निशान हम लगाएंगे 14.25 इंच पर। इस तरह से हमने निशान लगाना है। तीसरा निशान हम लगाएंगे 20.5 इंच पर। इस तरह से हमने 3 निशान लगा लेने हैं। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे फ्रेंड। इस तरह से हमने 3 निशानों को आगे तक लगा लेना है, यानी कि हम इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमने 49 इंच हिप लिखनी है, कमर 39 इंच है, और चेस्ट हमारी 41.5 है। इस तरह से हमने तीनों साइज को लिख लेना है। उसके बाद हमने फ्रेंड इसका चौथाई करना है, और यहाँ पर हम लूजिंग डालेंगे फ्रेंड। ये बॉडी का नाप है हमारा। तो हमने चौथाई करना है, तो आएगा हमारा 10 इंच 3 सूत। हमने 1 इंच ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंच 3 सूत। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड, उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो 39 इंच कमर है हमारी, इसमें भी हम 1 इंच ऐड करके, तो ये आएगा हमारा 11.25 इंच। हिप हमारी 49 इंच है, यहाँ पर हम 1.25 इंच ऐड करेंगे चौथाई करके इसका, तो 12.25 इंच आएगा। और इसके आगे हम 1.25 इंच ऐड करके 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने इस तरह से स्केल को रखना है और सीधा निशान लगाएंगे कमर से चेस्ट तक, और कमर से हमने हिप तक इस तरह से गोलाई करनी है हाथ की मदद से। यहाँ पर फ्रेंड, हमने स्केल का यानी कि फीट का यूज नहीं करना है, क्योंकि हिप काफ़ी हैवी है। और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर आगे की तरफ निशान लगाना है मार्जिन के लिए। इस तरह से फ्रेंड हमने निशान लगाने लेना है। उसके बाद हमने कमर हिप नापनी है, और नीचे भी हम हिप के अकॉर्डिंग पल्लों का निशान लगाएंगे। तो पल्ले हमारे 26 इंच है टोटल उसका तो फ्रेंड, हमने आगे की तरफ मार्जिन लेना है। इस तरह से हम मार्जिन लगा लेंगे, और हमने जो शोल्डर वाला निशान है, इस निशान को हम सीधा लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो हारमोल है वो है 18 इंच, हमने यहाँ पर लिखना है। और इसका हम आधा करेंगे, तो आधा आएगा 18 का 9 इंच। आधा इंच मार्जिन का लेंगे, तो हमने 9.5 इंच रखना है।
तो फ्रेंड इस तरह से हम नापेंगे तो ये आया है हमारा 10 इंच, तो आधा इंच ये एक्स्ट्रा आया है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर हार्मोल में प्लेट डालनी है, जिससे ये हार्मोल भी छोटा हो जाएगा और परफेक्ट फिटिंग भी आएगी फ्रेंड। क्योंकि हमने इससे ज़्यादा छोटा इसको करना ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लेट डाली है। उसके बाद हमने यहाँ पर बैक पार्ट में इस तरह से निशान लगाकर हमने बैक पार्ट बड़ा करके कटिंग करना है। तो फिलहाल हम आगे के पार्ट कट कर लेंगे, क्योंकि हमारे ये आगे पीछे के दोनों पार्ट एक साथ कटिंग हो रहे हैं। यहाँ पर हमने बैक पार्ट इस तरह से निशान लगाना है और बैक पार्ट भी हम इसके अब कट कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हमने ध्यान से अलग अलग पार्ट की कटिंग कर लेनी है, इससे हमारे टाइम की बचत होती है। और उसके बाद हमने चारों पार्ट को एक साथ कट कर लेना है। तो हमने ऐसे अलग करने के बाद फ्रेंड इसकी जो हार्मोल वाली प्लेट है, यहाँ पर फ्रेंड हमने इस तरह से कट लगाना है और इसका हम दूसरी साइड निशान उठाने के लिए कैंची की नोक से ऐसे प्रेस करेंगे तो उस साइड हमारा निशान आ जाएगा। इस तरह से हमने दूसरी साइड में निशान उठा लेना है फ्रेंड। निशान उठाने के बाद हम अगले फ्रंट को फोल्ड करेंगे और बैक वाले को अलग फोल्ड करेंगे और इसको साइड में रख लेंगे। अब इसका जो मेन फैब्रिक है वो लेंगे हम फ्रेंड, और उसको हमने इस प्रकार से फोल्ड किया हुआ है पहले से ही। 15 इंच पर हमने इसको फोल्ड कर रखा है पहले से ही। इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट का अस्तर लेना है और इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट रख लेना है इस प्रकार से। तो जो इसकी फोल्ड वाली साइड है वो फ्रेंड हमने बराबर करके मिलाकर रख लेनी है, मेन कपड़े की बराबर ऐसे मिलाकर फ्रेंड हम इसको बिल्कुल अस्तर के बराबर फैब्रिक को कट कर लेंगे और नीचे तक हमने पूरा कट कर लेना है। उसके बाद हम फ्रेंड इसको साइड में रखेंगे। ऐसे ही हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसी पार्ट में हमने सिलने का तरीका भी बताया है स्टेप बाय स्टेप। और फ्रेंड जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड हमने बाजू के कटिंग के लिए इस तरह से कपड़े को कट करना है। तो ये हमने ऐसे कपड़े को कट कर लिया है। उसके लिए हमने फिर आगे जोड़ लगाने के लिए ऐसे फोल्ड करते हुए कपड़े को रख लेना है। इसके ऊपर हम कपड़े को इस तरह से चढ़ा कर रख लेंगे। उसके बाद हमने बाजू की लंबाई निशान लगाना है। तो बाजू फ्रेंड हमारी 15 इंच है, हमने 15.5 इंच पर निशान लगा लेना है। हार्मोल का हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से क्रॉस में रखेंगे और 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। और फ्रेंड मोहरी हम रखेंगे 12.5 इंच, 12.5 इंच का आधा होता है 6.25 इंच, ऐसे हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमने सीधा निशान लगा लेना है स्केल से। और उसके बाद हमने इस तरह से क्रॉस में रखना है फिटे को और यहाँ पर भी हम सीधा मार्क कर लेंगे। सीधा मार्क करने के बाद फ्रेंड हमने इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है और यहाँ पर हम निशान को ऐसे गोलाई करेंगे हार्मोल के हिसाब से। उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। अब इसके हम 2 पार्ट और कट कर लेंगे, यानी कि 2 जोड़ और हमने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमारी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड। अब हम आप लोगों को सिखाते हैं कैसे ये सिला जाएगा। तो हमने इसका अलग अलग पार्ट अलग कर लेना है। 2 बाजू है हमारी, हम एक पार्ट को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद फ्रेंड हमने यहाँ पर इसको रख लेना है इस प्रकार से। ये हमने जोड़ इसके ऊपर रख लेने हैं, सीधा हिस्सा सीधे की तरफ मिलाकर रख लेंगे। मिलाकर रखने के बाद हमने यहाँ पर आधा इंच की चौड़ी सिलाई मारेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड मशीन की तरफ। हमने यहाँ पर इसको सिलकर लेकर आना है। तो हम इसको सिलकर ले आए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ओवरलॉक भी कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर इसका निशान लगाएंगे। हार्मोल 18 है, उसका आधा करेंगे तो 9 इंच पर हम निशान लगाकर इस तरह से हमने दोबारा से निशान लगा लेना है सिलाई का। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कट लगाएंगे और 2 पार्टों को हमने ऐसे उठाकर आगे की तरफ गहराई का निशान लगाकर इसको कट कर लेना है। तो हमने दोनों बाजू को इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद हम इन बाजू को ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पर हम आगे की तरफ पाइपिंग लगाएंगे इसमें। तो हमने लानी है पाइपिंग इसके लिए। तो हमने ये पाइपिंग ला चुके हैं और इसको हमने ऐसे फोल्ड करके पाइपिंग को कपड़े के अंदर रखते हुए यहाँ पर
पाइपिंग को बना लेना है। तो पहले हम पाइपिंग बना लेंगे, उसके बाद हम लाएंगे यहाँ पर, और इस ऐसे हमने फोल्ड करके रखना है। अंदर कपड़े को फोल्ड करके पाइपिंग को बीच में रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से। अब हमने सिलाई लगाई है तो आप देखें इस तरह से हमारी पाइपिंग आ जाएगी। उसके बाद हमने फ्रेंड इसको फोल्ड करना है इस प्रकार से। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसको हम ऐसे मिलाएंगे और इसके ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा कर रख ली है बाजू को। अब इसका हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट लेकर हम यहाँ पर दूसरी साइड इसका निशान उठाएंगे। तो ऐसे हमने चुटकी से इसको दबाना है और दूसरी साइड हमारे निशान आ जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम निशान को मार्क कर लेंगे और इस तरह से हमने सिंगल कर लेना है कपड़े को। उसके बाद हमारा यह कट है, इसको हमने नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो उसके बाद सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड हमने ऐसे मैन फैब्रिक को लेना है और सिंगल करके बिछा लेना है और अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे। और रखने के बाद फ्रेंड हमने इसके चारों तरफ इस तरह से एक पैर की सिलाई लगा लेनी है पूरी। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड तो हमने दोनों बैक पार्ट को ऐसे ही रख लेना है। पहले हम दोनों बैक पार्ट को ऐसे मिला कर रख लेंगे और इनके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड हमने यहाँ पर एक पैर की सिलाई को घुमा लेना है। तो हमने इस तरह से इसको सिलाई लगा ली है और हर मोल की प्लेट भी डाल ली है। उसके बाद हमारा ये गला है फ्रेंड, इसको हमने पहले से ही बनाकर तैयार हुआ रखा था। तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको सिल लिया है। उसके बाद हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसको कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड थोड़ी सी हमने स्पीड बढ़ा दी है ताकि वीडियो हमारी जल्दी बन जाए। फिर हमने इसमें यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं जिससे हमें इसको पलटने में आसानी हो जाए। उसके बाद हमने इसको पलट लिया है। उसके बाद इसे हम मिलाकर दोनों को आपस में शोल्डर को रख लेंगे और बैक पार्ट लेंगे और बैक गले की हम इसमें कटिंग कर लेंगे। तो बैक का निशान लगाकर हमने गले को कट कर लेना है इस प्रकार से। जो भी आपका गला हो आप उस हिसाब से कटिंग कर ले गले को। उसके बाद हमने यहाँ पर फॉल्स पट्टी लगानी है। फॉल्स पट्टी के लिए हमने अस्तर पर इस तरह से तिरछे में कट कर लेना है। ऐसे हमने तिरछे में पट्टी निकाल लेनी है 1.5 इंच चौड़ी। तो ये हमने पट्टी निकाल ली है और रेप की पट्टी बोलते हैं इसको। और बैक पार्ट पे इस तरह से हमने यहाँ पर इसको मिलाकर रखनी है और यहाँ पर इसको मिलाकर चारों तरफ रख लेंगे और इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से ये हमने सिल लिया है, आप देख सकते हैं। सिलने के बाद इसको हमने फ्रेंड सिंगल कपड़ा है हमारा ये, इसको हम डबल ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो ये दूसरी सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आ जाएगा हमारा। उसके बाद इसको हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ चुका है, इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद फ्रेंड इसको सही से हम गले को अपने ऐसे रख लेंगे। रखने के बाद हमने फ्रंट पार्ट लेना है और ऐसे इसके ऊपर सीधे के ऊपर मिलाकर रखना है और यहाँ पर हम शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और साइड में हमने इस निशान पर मिलाते हुए सिलाई को लगा लेना है। ये हमारा फिटिंग की सिलाई है। तो हमने यहाँ पर सिलाई भी लगा ली है और शोल्डर भी जोड़ लिया है। उसके बाद हमने चाकू में फ्रेंड पाइपिंग लगानी है। तो हमारी पाइपिंग पहले से ही हमने बनाकर रख ली थी। ये हमने इस तरह से पाइपिंग ली है और इसमें आधा इंच मार्जिन लिया है आगे की तरफ और यहाँ पर हम पाइपिंग रखेंगे अंदर की तरफ और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इसमें पाइपिंग के बराबर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने चारों पाइपिंग लगा लेनी है चारों चाकों में। तो हमने पाइपिंग को लगा लिया है और पाइपिंग लगाने के बाद हमने फ्रेंड इसको फोल्ड कर लेना है। तो इसको हम इस तरह से सीधे की साइड कपड़े को फोल्ड करेंगे पाइपिंग समेत। ऐसे हमने इसको फोल्ड करना है। इस प्रकार से हम पूरे चाक को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमने पाइपिंग से मिलाते हुए सिलाई को लगा लेना है। फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे हमने पाइपिंग के बराबर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमारी पाइपिंग तैयार हो चुकी है और चाक भी हमारे फोल्ड हो चुके हैं, आप यहाँ पर देखें। उसके बाद हमने नीचे वाले पल्ले इस तरह से फोल्ड कर लेने हैं। तो इसको हमने 1.5 इंच मार्जिन लेकर यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे और हमने इसको सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड इस तरह से हमने बाजू यहाँ पर अब अटैच करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट को ऐसे सीधे ऊपर की तरफ रखना है और बाजू को हमने लेना है और इसको जो गहराई वाला पार्ट है वो भी हम सीधा करके
ऊपर की तरफ रखेंगे। तो इस बाजू को हमने लेफ़्ट वाली साइड में इस तरह से आर्म होल में डालना है। डालने के बाद फ्रेंड हमने यहाँ पर इसको सिलाई के जो जोड़ होता है फिटिंग का, उसके सामने इसका बाजू का जोड़ मिलाएंगे। इस तरह से मिलाने के बाद जो इसका कपड़ा है वो हम पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हमने सही से मिलाना है। आप यहाँ पर देखें, सही से मिलाने के बाद हम इसको यहाँ पर चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने शोल्डर में इस तरह से टिच पट्टी लगानी है। ये हमारी टिच पट्टी लगाई जाती है। उसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड इस तरह से हमारी बाजू अटैच कर ली है हमने। दोनों बाजू अटैच करने के बाद इसको फ्रेंड हम सीधा कर लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारा पूरा कुर्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे आपसे किसी और नई वीडियो